हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपको उन लोगों की कहानी सुनाने जा रही हूँ जो समाज में बदनामी और गुमनामी की ज़िंदगी जीते हैं, उनकी ज़िंदगी की व्यथा। तो उन आज की कहानी है कल फिर जीने की आस में। बात उस समय की है जब मैं ज़िला तामदाड़ा में इंटरमीडिएट में था। मैं जब डेली शाम को अपने कोचिंग को जाता तो रोज़ आते जाते मुझे एक बूढ़ी भिखारिन महिला मिलती जो रेलवे स्टेशन पर भीख मांगती, जिसे मैं डेली देखता था। हालांकि महिला बुजुर्ग थी, कपड़े फटे पुराने होते थे, मगर देखने में ऐसा लगता था जैसे जब ये जवान रही होगी तो बेहद खूबसूरत रही होगी। मैं जब प्रतिदिन रेलवे फाटक पार करके कोचिंग से लौटता तो रोज़ देखता कि शाम को 2 व्यक्ति आकर उस महिला से पैसे ले लेते थे। वह बूढ़ी महिला उन दोनों व्यक्तियों को देखते ही डरने लगती थी। मैंने सोचा, हो सकता है इनका भीख मांगना ही इनका पेशा हो और ये दोनों जो इससे पैसा ले लेते हैं इनके कोई रिश्तेदार हो। मुझे कभी कभी उस भिखारिन महिला को देखकर ऐसा महसूस होता था कि शायद वह महिला मुझसे कुछ कहना चाह रही हो। एक दिन मुझसे रहा नहीं गया। मेरे मन में उस महिला की दुर्दशा देखकर दया उठी और उसके तथा उन 2 व्यक्तियों को जो रोज़ उससे पैसा लेकर चले जाते थे, उन सब के बारे में विस्तार से जानने की जिज्ञासा हुई। और एक दिन मैं चुपके से उस भिखारिन महिला के पीछे पीछे चल पड़ा। लेकिन यह क्या, मैं चौंक गया। महिला एक रेड लाइट एरिया वाले इलाके में प्रवेश करने लगी और वहाँ एक कोठे पर चढ़ गई। मेरे मन में आया और मैं सोचने लगा कि क्या ये महिला वेश्या है, और अगर नहीं तो वो आखिर वह यहाँ क्यों आई है। मुझे अब उस महिला से घृणा होने लगी, लेकिन मैं यहाँ ठहरने वाला कहाँ था। दूसरे दिन मैं एक फर्जी कस्टमर बनकर उस बुज़ुर्ग महिला जिस कमरे में गई थी उसके पास पहुँचने में सफल हो गया। मैंने जो दृश्य वहाँ का देखा उससे मुझे खुद से नफ़रत होने लगी। मैं क्यों आया ऐसी गंदी जगह पर? मुझे क्या पड़ी थी इन सब में? बदबूदार कमरे, कहीं ढोल की थाप और घुंघरुओं की मधुर ताल पर अश्लील नर्तन करती वेश्याएं, मुंह में पान की गिलोरी दबाए और मसनद पर लेटे ललचाई नज़रों से उन वेश्याओं के अंग अंग को निहारते ग्राहक। पर मैंने देखा वहाँ वह बूढ़ी महिला नहीं थी। मैंने दूसरी तरफ नज़र घुमाई तो उस महिला को एक काल कोठरी में बंद पाया। उसकी तरह वहाँ और भी कई महिलाएं थीं, लगभग 50 से ज़्यादा महिलाएं होंगी। घुप अंधेरा, नीचे दरी पर बैठी घुटनों को उठाए और उस पर सिर झुकाए कुछ महिलाएं बैठी थीं। मैंने वहाँ से लौट जाना ही उचित समझा। वहाँ की स्थिति में सुधार मेरे बस की बात नहीं थी। लेकिन आज मुझे उस बूढ़ी महिला की सच्चाई का पता चल गया था। अगले दिन मैंने छुट्टी ले ली और आज मैं फिर स्टेशन गया था। स्टेशन पर वह बूढ़ी महिला पहले दिन की तरह ही भीख मांगने के लिए बैठी थी और ज़मीन पर अपने एल्यूमिनियम का कटोरा पीट पीट कर लोगों का ध्यान आकर्षित कर रही थी। मैं पहले तो उसके करीब आकर बैठा और उसे प्यार से माँ के संबोधन से पुकारा। माँ शब्दों को सुनकर वह अचंभित हो गई और बेचारी फूट फूट कर रोने लगी। मैंने उसका परिचय पूछा। हे माँ, आप कौन हो? कहाँ से आई हो? बच्चे और पति कहाँ हैं? वह रोती रही और रो रो कर उसने जो दास्तान सुनाई, मेरे रोंगटे खड़े हो गए और इस समाज से मुझे घृणा होने लगी। उस बूढ़ी भिखारिन ने कहा कि बेटा, हम प्यार मोहब्बत के झांसे में पड़कर अपने माँ बाप के विरुद्ध जाकर दूसरे से शादी करके घर से भाग गए थे। जब तक मन नहीं भरा तब तक इस्तेमाल करता रहा और जिस दिन मन भर गया न बाबू, तब हमें धोखे से कोठे पर लाकर बेच दिया। यहाँ प्राय जितने भी लड़कियों को तुम देख रहे हो ना, सब अपने प्यार मोहब्बत के नाम पर विश्वास करके घर से माँ बाप के विरुद्ध जाकर भागी लड़कियाँ हैं। और बाद में जब हमें बेच दिया गया तो फिर हमें मजबूर
किया जाता है वेश्या बनने के लिए। ना चाहते हुए भी ग्राहकों को खुश करना पड़ता है। सब नोचते हैं हमें भेड़िए की तरह, मानो कितने दिनों से उनकी प्यास बुझी ना हो। कभी कभी तो एक साथ 2-3 ग्राहकों को की भूख मिटानी पड़ती है। जब तक जवानी रहती है बेटा, तब तक हम कोठे की शान रहते हैं, और जब शरीर के अंग साथ देना छोड़ने लगते हैं और ग्राहक मिलने बंद हो जाते हैं, तब मालिक हमें पागल घोषित कर देता है और सड़कों पर, रेलवे स्टेशन पर भीख मांगने के लिए बैठा देते हैं। और डेली उनके भेजे दलाल हमसे पैसे वसूली करते हैं और नहीं देने पर या विरोध करने पर मारपीट भी करते हैं। अब बूढ़ी हो चुके हम महिलाओं के पास इतनी शक्ति तो नहीं होती कि हम उनका विरोध कर पाए। हम बस जिंदा लाश बन उनके इशारे पर सारा काम करते रहते हैं। जब हम भीख मांगने के लायक भी नहीं बचते तो हमें ये लावारिस सड़क पर ले जाकर फेंक जाते हैं। यही है हम वेश्याओं की कहानी। हम भी सोचते हैं कि काश हमने अपने माता पिता के विरुद्ध ना जाकर गलत कदम ना उठाए होते, तो हमारा भी एक हंसता खेलता घर परिवार होता। हर मोड़ पर हमारी आंखें तलाशती है कि कहीं किसी मोड़ पर कोई अपना मिल जाए तो इस जिल्लत भरी ज़िंदगी से छुटकारा दिलाए। अफसोस, हमारे बारे में ना समाज और ना ही सरकार कोई मुद्दा उठाती है। हम बस जी रहे हैं हर रोज़ कतरा करता कतरा मरते हुए कल फिर जीने की आस में। अपना कीमती समय देने के लिए दिल से शुक्रिया। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो एक लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। जय हिंद।